कल हमारे देश की राजधानी को आतंकवादियों ने एक बार फिर से दहला दिया। आतंकवादियों ने हमारे देश की राजधानी पर हमला करके ये साबित कर दिया है कि आतंकवादी सक्रिय हैं। हमारे देश में, हमारे देश के जिन नागरिकों ने इस हमले में अपनी जानें गंवाई हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हमारे देश के नागरिक, हमारे भाई जो घायल हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं। मुझे लगता है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे उन्हीं लोगों का, उन्हीं संस्थाओं का, उन्हीं तंजीमों का और उसी मुल्क का हाथ है जो हमारे मुल्क में इससे पहले भी आतंकवादी हमले करवाते रहे हैं और कई बार करवा चुके हैं। मैं बार बार इसको आतंकवादी हमला इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक 20 घंटे से ज्यादा गुजर गया, लेकिन हमारे देश के किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, किसी चैनल ने, किसी प्रिंट मीडिया ने ना अपने कलम से ये लिखा है और ना किसी चैनल में किसी पत्रकार ने, एंकर ने ये बोला है कि ये आतंकवादी हमला है। मेरी बात को पूरा सुनिएगा, वीडियो को। जो मैं कहने जा रहा हूं, मेरी आवाज दूर तक जाना चाहिए। ये आतंकवादी हमला है, मैं बार बार कह रहा हूं। और इस आतंकवादी हमले के पीछे वही लोग हैं जो इससे पहले भी हमारे देश को दहला चुके हैं, हमारे देश के मासूम लोगों की जान ले चुके हैं, आतंकी हमले कर चुके हैं, विस्फोट कर चुके हैं। ये वही आतंकवादी हैं। इनको छोड़ना नहीं है, इनको बख्शना नहीं है। लेकिन क्या किसी चैनल की अब तक की खबर में 20 घंटे में आपने ये देखा कि किसी ने लिखा हो कि देश में आतंकी हमला हो गया या आतंकी विस्फोट है? रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जिस कार में विस्फोटक रखा हुआ था वो कार धीरे धीरे चल रही थी और चलते में ब्लास्ट हुआ। इसका साफ साफ सा ये मतलब है कि कार में कोई आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वो भी मरा। तो ये बात साबित हो गई है कि ये सुसाइडल अटैक है, ये आत्मघाती हमला है। और आत्मघाती हमला, सुसाइडल अटैक आतंकवादी हमला कहलाता है, जिसमें आदमी अपनी जान दे रहा है, आतंकवादी, और दूसरों की जान ले रहा है। ये एक बड़ा आतंकी हमला है। ये नॉर्मल आतंकी हमले से ज्यादा बड़ा आतंकी हमला है, किसमें सुसाइडल बम्बर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश के किसी चैनल पर यह बात आप अभी नहीं देखेंगे, कहीं लिख के नहीं आ रहा है ये आतंकी हमला है। लिख के आ रहे हैं कार विस्फोट, कार ब्लास्ट, ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, कार विस्फोट, ये लिख कर आ रहा है। आतंकवादी हमला क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग? ये आतंकवादी हमला है। और ये वही तंजीमें इसको अंजाम दे रही हैं जिन्होंने इससे पहले भी भारत में, हमारे देश में लोगों की जानें ली हैं आतंकी हमला करके। और मुझे कन्फर्म है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसी देश का हाथ इन आतंकवादियों के पीछे है जो देश पहले भी इन आतंकवादियों को सपोर्ट करके हमारे देश को दहला चुके हैं धमाकों से। बताइए, किसी बड़े अधिकारी ने यह कहा हो कि यह आतंकी हमला है? बयान जारी हुआ हो? बताइए, किसी बड़े नेता ने, सरकार के किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने यह बयान जारी किया हो कि यह टेररिस्ट अटैक है? इसमें किन लोगों का हाथ है, किस मुल्क का हाथ है? अगर यह बयान आया हो तो मुझे बताइए। क्यों छुपा रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं आपसे, सुन लीजिए चैनल वालों, आप लोग, सभी चैनल वालों से कह रहा हूं, आप मेरा बयान नहीं चलाएंगे, मुझे पता है, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने यह बयान जारी किया था कि अगर अब हमारे देश पर किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्ट ऑफ वॉर। और हम फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर देंगे पाकिस्तान पर। मैं कह रहा हूं कि इसमें जो शामिल हैं आतंकवादी, उनको बख्शना नहीं है। जिन आतंकवादियों ने पीछे से मदद की उनको भी नहीं बख्शना है। जो तंजीम इसमें शामिल है उनको भी नहीं बख्शना है। हम बदला लेंगे और जिस मुल्क ने इन आतंकवादियों की मदद की है
हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। एक बार फिर हमारे देश के मैं सभी समाचार पत्रों से, सभी समाचार चैनलों से ये गुजारिश करता हूं कि आतंकवादी हमला था, इसको आतंकवादी हमला बोलिए, मत डरिए। इससे आतंकवादियों को बढ़ावा मिलेगा, इससे उनका सीना चौड़ा होगा। वो ये सोचेंगे कि भारत तो हमें आतंकवादी नहीं कह रहा है। और दूसरी बात, हमारे जो जिन भाइयों ने, हमारे देश के नागरिकों ने जान गंवाई है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हमारी दुआएं हम उनके लिए करेंगे। अल्लाह उन लोगों को जन्नत में मकाम दे, स्वर्ग में मकाम दे। और जो हमारे घायल हैं, मेरी दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं और अल्लाह उनको वापस अपने पास ना बुलाए, उनको उनके परिवारों के पास अल्लाह रहने दे।